हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर चॉइस। तो एक और वीडियो लेके मैं आ गया हूँ आपके पास। आज के इस लेक्चर में हम फिर से फर्स्ट चैप्टर को ही डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अ नंबर सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ डेसिमल वाले क्वेश्चन देखे थे, PYQ में फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले। आज इस लेक्चर में नए टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे अपलोड कर सकते हैं। √2 को नंबर लाइन में हम कैसे अपलोड करेंगे। तो जनरली आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपके पास कंपस, स्केल, पेंसिल, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें लेके के बैठ जाओ, हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। राइट, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने कुछ अजम्पशन करनी होती है। ठीक है, ऐसा तरीका बताऊंगा, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, सारा रफ वर्क करेंगे। पहले रफली बताता हूँ, सबसे पहले करना क्या है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले स्क्वायर्स पता होने चाहिए किसी नंबर्स के। राइट, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। राइट, हमें इन नंबर्स के क्या पता होने चाहिए, स्क्वायर्स पता होने चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। राइट, सबसे पहले हमें ये स्क्वायर्स पता होने चाहिए। ये सारा का सारा रफ वर्क चलेगा, जो फेयर वर्क चलेगा वो मैं बताता हूँ क्या क्या करना है उस पर। राइट, इसके बाद हमने क्या करना है, जो हमें नंबर प्लॉट करना है, वो यहाँ पे लिखो। सेकेंडली, इसको हमने ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करेंगे, जो भी ये स्क्वायर्स है, जो भी ये राइट साइड वाले नंबर है, उसके फॉर्म में ब्रेक करना है। फॉर एग्जांपल 2 को कैसे ब्रेक कर सकता हूँ मैं, 2 को कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 1। 2 को क्या मैं 1 + 1 लिख सकता हूँ, क्यों, इस वाले नंबर्स में ब्रेक करना है ना, ये जो भी नंबर्स है राइट साइड वाले। ठीक है, तो 1 + 1 लिख सकता हूँ। जैसे मैं बात करूँ 5 को ऐसे लिख सकता हूँ 4 + 1। हमें ब्रेक किसके फॉर्म में करना है, राइट साइड वाले जो भी नंबर है, 4 + 1। क्या अगर मैं बात करूं 10 को ऐसे ब्रेक कर सकता हूं 9 + 1। और 13 को ऐसे ब्रेक कर सकता हूं 9 + 4। ठीक है, सबसे पहले आपने ये करना है, इन नंबर्स को ब्रेक करना है राइट साइड वाले नंबर्स के फॉर्म में। अब हमारा मेन काम शुरू होता है। अगर हमने √2 को प्लॉट करना है तो √2 को ऐसे लिखो। 2 को कैसे ब्रेक किया था, 1 + 1। इसके बाद क्या करेंगे, इन नंबर्स का स्क्वायर करेंगे। क्यों करा, क्योंकि 1 को ऐसे 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 को एज 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। वैसे ही इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगर मैं √5 की बात करूँ, 5 को हमने कैसे ब्रेक किया था, 4 + 1। तो 4 को क्या 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्या मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। बस यहाँ पे हमारा रफ वर्क होता है ख़त्म। अब आता है मेन काम। क्या करना है, आपने क्या करना है, एक नंबर लाइन बनानी है, राइट। इस पे 0 से शुरू होना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो, इतना नंबर चलेगा। अब √2 को प्लॉट करना है। जो पहला वाला नंबर होगा ना, ये जो पहले वाला नंबर होगा, ये हमें x एक्सिस पे लेना है। ये x एक्सिस है, रियल नंबर लाइन है। 1 का स्क्वायर करने के बाद जो भी अंदर नंबर आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। मतलब इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद ये वाला नीचे वाला नंबर लेना है। अगर मैं √2 की बात करूं तो यहाँ पे पहला नंबर क्या है, 1 का स्क्वायर, मीन्स
पहली यूनिट जो लेनी है वो 1 यूनिट लेंथ लेनी है। क्या लिखा हमने, फर्स्ट यूनिट क्या ली, टेक, इसको नाम दे देना है O, इसको नाम दे देना है A। हमने क्या किया, टेक OA इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, अब सेकंड वाला जो नंबर है ना, सेकंड वाला जो नंबर है, सेकंड वाला नंबर हमेशा हमने परपेंडिकुलर में लेना है। क्या लेना है, परपेंडिकुलर में लेना है। सो अगर यहाँ पे OA है, यहाँ पे क्या करना है, हमने परपेंडिकुलर में लेना है ऐसे। ये भी 1 यूनिट लेंथ रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि यहाँ 1 है इसलिए 1 यूनिट लेंथ रहेगी। ये कितनी लेंथ रहेगी, 1 यूनिट लेंथ रहेगी, राइट। सो इसको नाम दे दो यहाँ पे B। सो AB क्या ली हमने, 1 यूनिट लेंथ ली, सच दैट ऐसे लेनी है कि जो AB है, ये जो AB है वो परपेंडिकुलर आए OA पे। किस पे आए, परपेंडिकुलर OA पे, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा साथ देगा पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, अप्लाई पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या बोलता है, ट्राइंगल बनेगी ना ये, फिर क्या करना है आपको, O और B को ज्वाइन करना है। फिर क्या करना है हमने, O और B को ज्वाइन करना है। फिर क्या करना है, ज्वाइन O और B। पाइथागोरस लगेगी, ट्राइंगल बनता दिखाई दे रहा है, ट्राइंगल बनता दिखाई दे रहा है। ट्राइंगल क्या बोलता है, पाइथागोरस क्या बोलता है, OB का स्क्वायर OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यही बोलता है पाइथागोरस। जो हाइपोटेन्यूज है, जितनी लेंथ हाइपोटेन्यूज की होगी उसका स्क्वायर सम ऑफ किसके बराबर होगा, बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, यही बोलता है। फिर मैंने स्क्वायर हटा के यहाँ पे रूट लगाया। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये लेंथ मैंने कितनी ली थी, यहाँ पे ये लेंथ कितनी ली थी, ये लेंथ ली थी मैंने 1 यूनिट। ये लेंथ कितनी ली थी, 1 यूनिट। ये भी लेंथ कितनी ली थी मैंने, ये भी लेंथ कितनी ली थी, 1 यूनिट। फिर क्या करेंगे, OA कितना है, 1, AB कितना है, 1। सॉल्व करके क्या आया, 1 + 1 = √2 यूनिट। मीन्स ये जो OB लेंथ होगी, ये जो OB लेंथ होगी कितने यूनिट की लेंथ होगी, √2। अब हमारे पास यहाँ पे कंपस का क्या काम आएगा, आपने यहाँ पे O पॉइंट पे कंपस रखना है ऐसे, और B पॉइंट तक ओपन करना है, और इसको ऐसे पॉइंट वाइज ड्रॉ करना है। फिर ये जो पॉइंट कट करेगा, ये जो पॉइंट कट करेगा यहाँ पे, ये नंबर लाइन पे √2 का काम करेगा, ये नंबर लाइन पे √2 का काम करेगा, राइट। सो हमारा क्वेश्चन यहीं पे डन होता है। आपने सिर्फ ये वाला काम करना फेयर पे, और वो था हमारा आइडिया लगाने के लिए कि एक्स एक्सिस पे कितनी यूनिट की लेंथ ले, परपेंडिकुलर कितनी यूनिट की लेंथ ले, राइट। जैसे हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देख के आपको समझ में आएगा हमने 5 को कैसे ब्रेक किया था। हमने 5 को कैसे ब्रेक किया था, 4 + 1, फिर 4 को मैं 2 के स्क्वायर के इक्वल लिख सकता हूँ। ये था हमारा रफ वर्क, ये हमारा रफ वर्क। फेयर में हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 सफिशिएंट होता है, इतना सफिशिएंट होता है। अब क्या करना है, एक्स एक्सिस में जितनी यूनिट की लेंथ लेगी वो हमें कौन बताएगा, ये बताएगा। स्क्वायर करने के बाद, 4 को कन्वर्ट करने के बाद, ये जो 4 को कन्वर्ट करने के बाद ये जो 2 आ रहा है ना, ये होगी एक्स एक्सिस की लेंथ, और ये जो सेकंड वाला नंबर आ रहा है ये होगी परपेंडिकुलर लेंथ, ये होगी परपेंडिकुलर लेंथ। कैसे, फर्स्ट पॉइंट है एक्स स्क्वायर, दूसरे 2 स्क्वायर, तो क्या लेंथ आएगी यहाँ पे, 2 यूनिट की लेंथ लेंगे यहाँ से। ये आ गया O, ये आ गया A,
सेकंड क्या बोला हुआ है, 1 स्क्वायर, मीन्स परपेंडिकुलर लेंथ लेंगे 1, परपेंडिकुलर लेंथ लेंगे 1 यूनिट की लेंथ, ये आ जाएगा बी, राइट। तो हम लिखेंगे क्या, जो हमने बोला वो लिख लेंगे। टेक क्या किया है, ओ ए इज इक्वल टू, ओ ए हमने कितनी यूनिट की लेंथ ली है, 2 यूनिट की लेंथ ली है, और ए बी कितनी यूनिट की लेंथ ली है, 1 यूनिट की लेंथ ली है, और सच दैट ऐसे लेंथ ली है कि ये जो ए बी है, ये जो ए बी है परपेंडिकुलर बनाए, 90 डिग्री का एंगल बनाए ओ ए पे, राइट। ऐसे ही करना है। इसके बाद हमारा कौन है, इसके बाद हमने इसकी मदद ली थी पाइथागोरस की। फिर क्या करेंगे, अप्लाई, इसके बाद क्या करेंगे, अप्लाई पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और लिखी थी हमने, ज्वाइन, किसको ज्वाइन करना है, ओ बी को ज्वाइन करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। ट्राइंगल हमारे पास दिखाई दे रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, क्या आएगा, ओ बी ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, राइट। हमने ओ बी कितनी यूनिट की लेंथ ली थी यहाँ पे, सॉरी ओ ए कितनी यूनिट की लेंथ ली थी यहाँ पे कितनी यूनिट की लेंथ ली थी, 2 यूनिट की लेंथ ली थी, और यहाँ पे हमने ए बी कितनी यूनिट की लेंथ ली थी, 1 यूनिट की लेंथ ली थी। क्या करेंगे, ओ ए हमारे पास 2 है, ए बी हमारे पास 1 है। जब इसको हमने सॉल्व किया तो आगे क्या आया, 4 + 1 इज इक्वल टू 5 यूनिट। 5 यूनिट हमारे पास क्या आया, ओ बी आया। ये जो यूनिट की लेंथ थी कितनी आएगी, √5 आएगी। √5 आएगी मीन्स, इसके बाद हमने क्या करना है, ओ पे कंपास रखना है, बी तक ओपन करना है। बी तक ओपन करने के बाद यहाँ से आर्क ड्रॉ करनी है कि जिस पॉइंट पे ये कट करेगा ना, जिस पॉइंट पे ये कट करेगा, ये वाला पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये कट करेगा, ये जो पॉइंट आएगा √5 आएगा नंबर लाइन पे, ठीक है। इतना सा आपने काम करना था। वो था आइडिया लेने के लिए कि एक्स एक्सिस पे कितने यूनिट की लेंथ लेनी है, वाई एक्सिस सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने कितना लेना है, ठीक है। वो सारी आपकी मदद करेगा यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए। ये चीज़ हमने हमेशा याद में रखनी है, राइट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 + √5 को नंबर लाइन में प्लॉट करना है। 2 + √5 को नंबर लाइन में प्लॉट करना है। किसको, 2 + √5 को हमने नंबर लाइन में प्लॉट करना है। 0 1 2 3 4 5 6 7। ये कितनी यूनिट की लेंथ लेनी है, जितने आपके स्केल में 1 सेंटीमीटर है या फिर 1 कुछ भी मिलीमीटर जो भी है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर यूनिट की लेंथ लेनी है यहाँ पे, जो भी आपके स्केल में, और ये सारी लेंथ हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। ये सारी लेंथ हमेशा यहाँ पे क्या रहेगी, सेम रहेगी, चेंज नहीं होनी कि यहाँ पे कम ले लिया, यहाँ पे ज़्यादा ले लिया, ठीक है। हमने क्या प्लॉट करना था, 2 + √5 को क्या प्लॉट करना था। हमने अभी देखा √5 को हम कैसे प्लॉट करेंगे, 4 + 1 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब एक्स एक्सिस में हमने 2 यूनिट की लेंथ और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 यूनिट की लेंथ लेनी है। पर यहाँ पे क्या है, 2 + √5 है, क्या है 2 + √5 है। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे पहले इसको ले लेंगे, मतलब 2 यूनिट की लेंथ तो यहाँ से ले ली, 2 यूनिट लेंथ यहाँ पे और ले ली। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, √5 प्लॉट करना है। मतलब हमने अब जो भी काम 0 से कर रहे थे वो सारा का सारा काम हम कहाँ से करेंगे, 2 से करेंगे। मीन्स यूनिट लेंथ कहाँ से लेंगे, 2 से, 2 यूनिट लेंथ लेंगे, ये हमारा O आ जाएगा, ये हमारा A आ जाएगा, राइट। इसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने क्या लेना था, 1 यूनिट की लेंथ लेनी थी, ये B आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, O B को ज्वाइन किया था, राइट। ये कितनी यूनिट की लेंथ आ गई, 2 यूनिट की लेंथ आएगी।
ये कितनी यूनिट की लेंथ आएगी, 1 यूनिट की लेंथ आएगी, राइट। जो भी हमने फिर यहाँ पे किया था, जो भी टेक किया था, सारा का सारा काम यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक सारा सेम रहेगा, सारा सेम रहेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक सारा कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे। फिर क्या करना है, यहाँ से कंपास उठाना है। इस बार 2 से कंपास उठेगा, 2 से कंपास उठेगा यहाँ पे और यहाँ पे ड्रॉ होगा यहाँ पे। फिर ये जो पॉइंट आएगा, फिर ये जो पॉइंट आएगा ये वाला, ये होगा 2 + √5। √5 तो यहाँ से यहाँ तक था, ये ऐड होगा तो ये टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2 + √5। क्या किया हमने, 2 यूनिट की लेंथ पहले बना ली, √5 फिर 2 से स्टार्ट किया। 2 से कैसे स्टार्ट किया, सेम प्रोसीजर ये वाला लगाया जो हमने लगाया था। सारा का सारा प्रोसीजर यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है और ये ड्रॉ करना है, राइट। सो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।